हाल चाल, मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है आलोक सारस्वत। ये भाई यूएसएआर में इंटरनेट ऑन थिंग्स से बीटेक कर रहा है, अभी ये 3rd ईयर में है और यानी 5th सेमेस्टर में। ठीक है आलोक, इसने भी भाई लेटरल एंट्री एग्जाम दिया था, यूएसएआर इसको मिला और इसने अपना डिप्लोमा किया है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ईसी ब्रांच से। ठीक है जी। अब आपको लग रहा होगा, वैसे तो आपने थंबनेल, समझदार आदमी है आप लोग, थंबनेल देख के आते हो तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा भाई डिप्लोमा टू डेनमार्क का सफर कैसा रहा, डिप्लोमा टू डेनमार्क। अब वो सफर मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो का पर्पस सिर्फ मेन ये है कि आप लोग भी अवेयर हो। हमें पता है यार, जो भी ये 20,000 बच्चे हमें देखने वाले हैं, इसमें 99% बच्चे डिप्लोमा के हैं या उनके पेरेंट्स हैं, लोग इस पे और कोई दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं है, राइट। तो हम ये आपको जरूर बोलना चाह रहे हैं कि अगर डिप्लोमा का बच्चा बीटेक करते हुए डेनमार्क फ्लाई कर सकता है, एक प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये सबके लिए प्राउड की बात होती है कि हम अगर इंडिया में रह रहे हैं, हमें लगता है कि यार एक ऐसी जॉब करें जहां डायरेक्ट हम अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो। तो अगर आप विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग और अपने कॉन्टेक्ट के बेसिस पे आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया जो आप, जिससे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे को लग रहा है यार ये जीवन में ना ये कुछ ऐसे पल होते हैं, तो ये उन खूबसूरत पल के अंदर आप इसको काउंट करोगे, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। ठीक है, अभी इस बच्चे की इंटर्नशिप भी लग चुकी है हमारी। अभी ये बच्चे को जब मैं अभी कैमरे के सामने आया है, उससे पहले यहाँ पे क्लास थी, उस क्लास के अंदर इस बच्चे ने बोला कि मेरी इंटर्नशिप 41,000 की लग गई है। डिप्लोमा के बाद जो बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं उनकी 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 रुपए सैलरी होती है पूरे महीने की। अगर ये बीटेक की इंटर्नशिप में 41 कर रहा है तो ऑब्वियसली जब नौकरी के लिए जाएगा तो उससे ऊपर ही रहेगा, उससे ऊपर ही देखेगा। और अगर इसने अपनी डिग्री के टाइम पे ही इंटरनेशनल फ्लाई कर लिया है अपने प्रोजेक्ट, अपनी स्किल के बेसिस पे, तो ये बच्चा और आगे जाएगा और जाना भी चाहिए हमारी तरफ से। हाँ, हम वो तो है ही है, ऑलवेज रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बच्चा और कोई नहीं, आप में से निकला हुआ बच्चा है। ये बच्चा भी डिप्लोमा का है, जैसे आप लोग हैं। आप लोगों को लगता है हमें यार कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने आएगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं इसकी जर्नी को थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि भाई खुद अपनी जर्नी को शुरू से, डिप्लोमा से, मैं डिप्लोमा कहां से किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इससे हर बारीक चीजें पूछी है जो बच्चे पूछना चाह रहे थे। यहाँ पे ऑफलाइन बैच में सार्थक शर्मा नाम का लड़का बैठा था और वो मेरे को बोला कि सर भैया ने अपनी स्किल सेट डिप्लोमा में कैसे सेट करी। बेटे कुछ नहीं, ट्रेनिंग करने जाता था ये। मैंने इससे पूछा, इसने बोला सर मेरी बीएचईएल में ट्रेनिंग थी। मेरी किसमें थी वो ट्रेनिंग? सर एमटीएनएल में थी। एमटीएनएल में ट्रेनिंग थी। जब वहां पे ट्रेनिंग करने गए तो वहां ट्रेनिंग वालों से पता लगा यार आईआईटी के अंदर तो जाके आप अपना वहां पे वर्कशॉप होती है, फ्री वेबिनार होते हैं, आपको 5-5 दिन की, 7-7 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो वहां से भाई अपना आईआईटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाने लग गया। और वहां पे गए तो वहां पे ट्रेनिंग में जरूरी थोड़ा है कि भाई डिप्लोमा वाले बालक ही आएंगे। ट्रेनिंग में तो आईआईटी के अंदर आईआईटी बच्चे भी आएंगे, एनआईटी वाले भी आएंगे, डीटीयू वाले भी आएंगे और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आएंगे। तो वहां से कॉन्टेक्ट बनते हैं। जब 60 बंदे कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो उसमें से 10-15 बंदे हमारे लायक हमें लगने लग जाते हैं। हम उनके फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, हम उनसे ईमेल आईडी एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई, है ना? तो उससे क्या हो जाता है, लिंक्डइन से आपका ये नेटवर्क इतना बढ़िया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप सारा टाइम इंस्टाग्राम पे निकाल रहे हो, आपको लिंक्डइन पे निकालना चाहिए। आप पता नहीं कर क्या रहे हो, आप पहले डिसाइड कर लो यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वहां से आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे, आपके कॉन्टेक्ट पता लगे, वहां से भाई को आईआईटी के किसी प्रोफेसर ने या पीएचडी स्कॉलर ने आपको एक फॉर्म भेजा, वो गूगल फॉर्म। ये बच्चा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी कॉलेज में आईआईटी ब्रांच से पहले डिप्लोमा करा, फिर आईआईटी ब्रांच लेवल एंट्री के लिए पढ़ रहा था। इसने अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करा। उसके बाद बेटे इस बच्चे के पास अपना जैसे कॉन्टेक्ट बनी रहे थे, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग करने जाना, ट्रेनिंग से पता लगा आईआईटी में फ्री ट्रेनिंग होती है। आप लोगों को भी पता है। आप लोग अगर इस वीडियो को किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, बिहार से, तो हर स्टेट के अंदर आईआईटी है, आपके स्टेट के अंदर एनआईटी है। आप उन आईआईटी और एनआईटी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि
कि आने वाले हफ्ते में या आने वाले महीने में या 2 महीने बाद ये वाली इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं। कोई ये नहीं कि 1000 रुपए लेंगे, कई वर्कशॉप पेड भी होती है, लेकिन बहुत सारी वर्कशॉप मोस्टली फ्री होती है सर, मोस्टली जो MHRD करा रहा होता है, गेन करा रहा होता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट ऐसी हैं जो फ्री है। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप जाते हो, वहां पे आपको एमटेक वाले बच्चे, PhD वाले स्कॉलर, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर्स, और आजकल तो आप लोगों को इतना बढ़िया दे दिया गया है कि आप लोग बड़े आराम से लिंक्डइन से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट कहां है ज्यादा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लिंक्डइन में वहां पे चीजें ढूंढ सकते हो, बड़े आराम से आपको मिल रही होंगी, है ना। तो आपको लग रहा होगा अरे सर ही बोली जा रहे हैं यार, सर हमें तो उस डिप्लोमा वाले बच्चे से बात करनी आ रही है। मैं वीडियो में बोलता था डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, तो ये फैक्ट है। आप जैसा ये भाई अगर आज की डेट में मैं तो दिल से चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो बच्चे भी, वो इस भाई को ब्लेसिंग देंगे और अपना पॉजिटिविटी प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ ये भाई आगे जाके और ऊपर जाए। अगर इसने इतना कम एज में ये चीज एक कंट्री फ्लाई कर लिया यार, हमारी देखो यार इससे दोगुनी एज है, हम किसी प्रोजेक्ट के साथ कंट्री फ्लाई नहीं कर पाए, PhD होने के बाद भी कंट्री फ्लाई नहीं कर पाए, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं, नॉलेज से जा पा रहा हूं सर। नहीं ये अच्छी बात है। तो मैं ये बता रहा हूं कि डिप्लोमा वाले बच्चे अगर ठान ले तो वो अचीव कर लेते हैं। अब मैं सीधा इस पे आता हूं, और मैं आपको ये छोटी सी जर्नी क्यों बता रहा था कि भाई इसको किसी ने कहा नहीं है कि डेनमार्क में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपको ये करना है, बस अवेयरनेस होती है। इस भाई ये फोटो इसके साथ जो हमारे बैकग्राउंड में फोटो है ना मेरा, मैं इसको बोल रहा था कि भाई मैं यहाँ पर फोटो जरूर खिंचवाना चाहता हूँ। मेरे को पता है ये वो कॉर्नर है जहां पे बहुत ठंड रहती है। ये मतलब इसने कुछ देश बताए, उनमें से 3-4 तो 2-3 तो मेरे को ऑलरेडी भी पता थे कि वहां इतनी ठंड रहती है। और ये यहाँ पर अगर आपको फोटो करवाने का मौका मिल रहा, हम तो यार इस भाई की फोटो दीवी फोटो या गूगल पे जो दीवी फोटो है उसके सामने, और इसको तो वहां पे रियल में वहां पे खिंचवाने का मौका मिला, ठीक है। तो यार मेरे को, मैं ये कह रहा हूं, ये मेन जो वेबसाइट थी नेक्स्ट जनरेशन सिटी एक्शन, पता नहीं आपको वो क्रोप में दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्रोप वो दिखे पूरी वेबसाइट। ये देखो दोस्तों, ठीक है, यहां पे लिख रखा है DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मतलब लगा लेना ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, इसका मतलब है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, नेक्स्ट जनरेशन सिटी एक्शन। और यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस, और एक मेरा क्लिक हो गया भाई, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये 3 अलग अलग संस्थाएं हैं जो मिलके कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने अलग अलग कंट्री से अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए अलग अलग कंट्री में भेजा। तो यहां से ऑब्वियसली उन्होंने नीति आयोग को भेजा, नीति आयोग ने सब IIT को भेजा कि ये गूगल फॉर्म है, इसमें कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अपने माइंड से कुछ इनोवेटिव सोच सकते हैं। तो भाई ने भरा, तो भाई का एक इंटरव्यू हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद इसको 1 महीने तक होल्ड में रहा। उसके बाद इसे पता लगा कि ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड होने के बाद इसको पता लग गया कि मैं, अब मान लो 1 लाख बंदों ने अप्लाई करा या 2 लाख ने करा, हमें नहीं पता यार अभी एग्जैक्टली, राइट, एक टोटल नंबर हमारा कितना था, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो पूरे इंडिया में गया, इंडिया लेवल का कंपटीशन है। लेकिन क्या हम लोगों को ये बात पता चलती है? हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगी? जब हम अपने उस कुएं से बाहर निकलेंगे। आप अगर उसी कुएं के अंदर, भाई मैं तो महाराजा अग्रसेन में CS में हूं, मैं उसी में छोड़ा हुआ, ऐसे छोड़ना होता है यार। आप महाराजा अग्रसेन में हो, अपनी स्किल के ऊपर काम करने के लिए आप थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। आप महाराजा सूरजमल में थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। ये भाई यूएसए आ रहे हैं, अगर वहीं का रहता, लेकिन अब क्या हुआ, जब ये बाहर गया, अब बाहर जाने के बाद एक चीज पता लगी, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी। अब जब ये डेनमार्क गया होगा, वहां पे और भी रिसर्च स्कॉलर आए होंगे, वहां पे और भी स्टार्टअप, ये बता रहा था कि स्टूडेंट्स को भी इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया और स्टार्टअप्स को भी इनवाइट किया गया। तो इसको कितनी सारी और चीजें पता लगी होंगी, कितने और कॉन्टैक्ट बने होंगे, और इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से भाई को आगे किसी और कंट्री में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा हो या ऐसा इनोवेशन कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए भी एक बंदा तैयार हो गया। तो उसके लिए
आप लोग भी इस भाई से थोड़ी गाइडेंस ले सकते हो, या आप लोग चाहते हो कि यार अगर भैया हमारे कोई अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो आप लोग तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, आप बताना। तो ऑब्वियसली मैं या ये हम दोनों में से कोई जरूर आपको कॉन्टेक्ट करके, हाँ अगर आपके अंदर कीड़ा होगा, हाँ जी हमें करना है, हमें भी बनना है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम लोगों की वेलफेयर के लिए। तो मैं ये माइक भाई मैंने अगर बहुत ज्यादा बोल दिया हो, मैंने थोड़ा सा ना डिटेलिंग ताकि अब आपको मेरी बात समझ में आप हाँ अब आपको इसकी बात समझ में आ पाएगी, और ध्यान से सुनना है। और मैं चाहता हूं लोग आपसे, आप प्लीज डिप्लोमा से स्टार्ट करिएगा अपनी जर्नी। और जब ये लीड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसमें से कोई बच्चे लीड की तैयारी भी कर रहे होंगे जो देखेंगे, तो उनकी वो तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है और अच्छे कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा पहले, लेकिन अपनी बात आप बोलिए, उसके बाद ये वाली बात करेंगे प्लीज। प्लीज। सो थैंक यू सो मच सर, पहले तो मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। नहीं ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम आपके जरिए से बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चों की आईज को ओपन करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द और आंखों खोल के, और कहते हैं ना ये ब्रेन आई, इसको भी खोल लो, तो आपको पता लगेंगे आपके पास ऑप्शन कितने। जैसे इस भाई ने इसको कोई हमने हेल्प नहीं करी, इसको कोई इसके माता पिता ने हेल्प नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा माता पिता का सपोर्ट नहीं, हमारा सपोर्ट नहीं, मैं कह रहा हूं हेल्प करने की बात है, होता है इनिशिएट करना, अप्रोच इसने खुद ने करा, इसके अंदर आत्मा ने करा, अपने आप से इनिशिएट कि हाँ भाई मैं यहां पे इंटर्नशिप करने जा रहा हूं, तो मैं एक कॉन्टेक्ट से पता लगा कि आईआईटी में होती है ट्रेनिंग, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जितने आईआईटी है, एनआईटी है, डीटीयू है, मैंने अभी पीछे स्लाइड में बहुत सारे बच्चों को डीटीयू में इंटर्न ट्रेनिंग के लिए वो किस पे थी, मशीन लर्निंग पे, पूरे 15 दिन की वो बच्चे करके गए। अरे खाना पीना तक फ्री देते हैं वो, आपको लंच मिलता है प्रॉपर इतना बढ़िया, क्यों? क्योंकि आप वहां पे सीख पाओ, इसलिए आप वहां पे और लोगों को अवेयर कर पाओ, आप उस कैंपस से दूसरे अपने कैंपस में जाओ तो और फैलाओ ज्ञान। कहते हैं आप देते जाओ, सुनते जाओ, और वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा, राइट? ये सच्ची बात है। तो जितने भी टॉप के टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो कभी बायस नहीं होते कि भाई ये हमारे कॉलेज से है, हम अरे वो तो बाय फैला के आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, मैं सच्ची कह रहा हूं। बस हमें उनके इंस्टीट्यूट तक पहुंचना है, हमें सही रास्ते पे चलना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी इंजीनियर की बनाई हुई गेम को खेल रहे हैं घंटों और स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कोई बंदा रील बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है, घंटों देख रहे हैं, एक ब्लॉग खत्म हो, दूसरा तीसरा, ऐसे छोड़ना चलेगा यार काम। आपको अपने करियर को टाइम देना पड़ेगा और निकलेगा। प्लीज यार आप बताओ पहले, प्लीज अपने बारे में बताओ। मेरा नाम आलोक सारस्वत है एंड मैंने डिप्लोमा GNDIT से किया था, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब वो रोहिणी कैंपस है DSU का। वहां से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। एंड हमने भी पढ़ा हुआ शायद मंजाल सर वहां पे वे सर थे, वहीं पे मेंटर थे, वहां पे काफी हर सेमेस्टर में कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें सर गाइड करते ही थे कुछ ना कुछ। तो वहां पे एक क्वेश्चन सर ने पूछा था अभी कि टेक स्किल्स कैसे था डिप्लोमा में, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स करी थी, बिकॉज एक तो मैंडेटरी भी होती है इंटर्नशिप करना, डिप्लोमा का एक सेमेस्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा भी हम टाइम निकाल के इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो मैंने जो इंटर्नशिप पहले करी थी वो भेल थी, BHEL, तो उसमें एज अ पावर प्लांट जो होता है उसमें कैसे मैनेज करते हैं उस पर इंटर्नशिप करी थी। देन फिर MTNL के अंदर करी थी, वो महाराष्ट्र के अंदर थी, तो वहां पे मैंने कम्युनिकेशन 5G 4G 2G का जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन ये सब। महाराष्ट्र गए थे? हाँ सर, तो उसके लिए गया था। बहुत बढ़िया बात है। तो देख लो भाई साहब, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस एकदम से कोई आया प्रोजेक्ट और अपना फ्लाई कर गया, नहीं, ये शुरू से चल रही है चीजें, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ वो बढ़िया, हाँ ठीक है। देन जब मुझे लगा कि मैं टोटली हार्डवेयर साइड पे ही वर्क करते जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं हार्डवेयर पे हो गया हूँ, थोड़ा सा बिगिनर लेवल अच्छे से हो गया है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे हल्का सा सॉफ्टवेयर साइड पे भी काम करना चाहिए। देन दैट्स मेरी जो नेक्स्ट इंटर्नशिप थी डिप्लोमा के अंदर ही, वो JP Morgan की थी, उसमें मैं वर्चुअल रियलिटी पे काम किया था, जो VR होता है। हाँ, तुम लोग गेमर आदमी, सुना होगा। तो ये इंटर्नशिप मैंने डिप्लोमा खाली 3 ही करी थी, तो टेक स्किल्स जो सीख सकते हैं अगर प्रैक्टिकल वाइज, तो इन 3 इंटर्नशिप से सीखा था, बाकी थ्योरी तो कॉलेज में हमने सीखी थी जो सीखी थी। कहने का मतलब ये है डिप्लोमा में ही इसने 2 या 3 जो इंटर्नशिप करी या ट्रेनिंग करी
उनको सिंसियरिटी से किया था, वहां पे गया था। ऐसा नहीं है कि भाई नाम बन गया, सर्टिफिकेट आ जाएगा, कॉलेज को दिखा देंगे, नंबर मिल गए, काम खत्म। ये उसके लिए नहीं कर रहा था, ये अपने लिए कर रहा था। तो वहां पे जाता था, कॉन्टैक्ट बनाता था, लोगों से मिलता था, उठता था, बैठता था, वो लोग इसको कुछ गाइड करते थे, अपनी बात को रखते थे, उनको सुनता था, उसमें से जो अच्छी बात है अपने करियर के लिए लगा लेता था, जो खराब है ऐसा थोड़ा है सारे लोग अच्छे ही बोलेंगे, कुछ खराब भी रहेंगे, वो फिल्टर लगे होते हैं हमारे, अपने आप ही ब्रेन फिल्टर लगा लेता है, काम भी करते हैं। हाँ, तो आप उन चीजों को करो जो आपको स्ट्रेंथ दे, जो आपको वीक करे, आप उसको इग्नोर करो। आपको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुन लो मेरी बात, कोई बोल रहे ना डिप्लोमा कुछ नहीं कर सकते, ये ला भाई, आज आपके सामने ही कह देता हूं, अगर इसने जैसी ये मेहनत करके आया ऐसी ही आगे करी तो ये बड़े आराम से 10, 20, 30, 40 लाख रुपए का आदमी बन जाएगा। अगर ऐसे ही इसका इनोवेटिव माइंड रहा तो कुछ ना कुछ काम अपना स्टार्ट कर पाएगा, जो हमारे लिए बहुत सारे बंदों में ही ऐसा थोड़ा डिप्लोमा वाले कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। लोग तो ये भी कहते हैं डिप्लोमा वाले, ये देख लो यार, प्रोजेक्ट करने के लिए बाहरले देश चला गया, हमारे देश को रिप्रेजेंट करा। नीति आयोग ने 7 दिन की तो ट्रेनिंग कराई थी कि तुम बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे बातचीक करोगे, कराई थी नहीं कराई? Yes, sir, उसमें 7 दिन में वहां पे इनको इंडिया के बंदों ने ट्रेन नहीं किया, ट्रेनर भी इनके डेनमार्क कंट्री से बुलाए गए, उन्होंने इनको ट्रेन किया, उनसे इनको पता लग रहा था कि हाँ यार कैसी चीजें क्या है। अभी भी इसके पास 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री वाले, तो जो बच्चे तुम जैसे जुड़ना चाहेंगे वो जरूर जुड़ सकते हैं, अपने ब्रेन को खोल सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो लर्निंग जरूर होगी मेरे भाई। इसने चलो पहले आप अपने बारे में, आप जो चल रहा है मैं बीच में कर देता हूँ, सही है, यही है। हाँ ठीक है। तो फिर डिप्लोमा एंड हो जाता है एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है, घर में बात चलती है कि भाई पहले जॉब पे ध्यान देना है या फिर बीटेक करनी है। ठीक है। देन मेरे घर में था शुरुआत से कि मैं बीटेक करूं, ये नहीं था कि जॉब करना है मुझे। तो प्लेसमेंट में तब भी मैं लाइक कंपनीज में ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, तो उसमें प्लेसमेंट लग भी गई थी, तो पेरेंट्स खुश भी थे। मारुति सुजुकी में लगी थी टू बी ऑनेस्ट। उसके पर पेरेंट्स ने और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन कम से कम, बीटेक कम से कम कंप्लीट करनी है, बीटेक तो कम से कम रहना है। इसको ये भी लग सकता होगा डिप्लोमा के बाद जब इसकी नौकरी लग चुकी है, और नौकरी सैलरी कितनी थी? हेलो सर स्टार्टिंग में 36,000 बोला था 36,000 रुपए था। 36,000 रुपए छोड़ के ये बीटेक करने आया, बीटेक अब कर रहा है, तो अब इसका माइंड उस चीज के लिए क्लियर है कि भाई मुझे कैसे अपनी स्किल को रखना है, क्या करना है। और अगर इसके रिज्यूमे में ये लिख दिया गया है कि एक प्रोजेक्ट जो कि अमंग पूरे इंडिया के कैंडिडेट में से इनका सिलेक्ट किया गया, इनका आइडिया को सिलेक्ट किया गया, उसको रिवॉर्ड दिया गया, उसके बाद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर गए, और बाहर भी वो अमंग पता नहीं कितने देश आए होंगे, उसमें से टॉप 5 के अंदर रहा हमारे इंडिया का देश। हमारा जो इन्होंने अपना आइडिया रखा, उस आइडिया को फुल फंडिंग मिली जो कि करोड़ों में थी। हालांकि वो आइडिया ऑब्वियसली जो कंट्री करा रहा था वो कंट्री के पास है, राइट, लेकिन उनने सारा खर्चा अफोर्ड किया, आना जाना, इनको अकोमोडेशन होगी, 5 स्टार होटल की अकोमोडेशन मिली होगी इनको, 5 स्टार की मिली होगी, इससे कम तो नहीं। मेरे को अभी पता नहीं था, अभी ऑन कैमरा आपके सामने पूछ रहा हूँ। ये देखो, ये इनका आना जाना इनको तुम्हें लग रहा होगा भारत सरकार ने करा, नहीं भाई डेनमार्क ने। तो ये बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, तो अब तुम में से कई भारत माता की जय बोलने वाले या भारत पाकिस्तान का बाप, भारत तो माँ भी और बाप भी है ना, भारत माता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, तुम में से कई बोलेंगे यार तो सर ये वाला आइडिया ये बाहर लेके आ गए अपने देश, अरे हमारे ही देश में है, अपने देश के लिए करेंगे तो हमें एक्सपोजर कहां से मिलेगा? एक्सपोजर हमें बाहर की कंट्री से मिलेगा। बाहर जब ये साउथ अमेरिका के इंजीनियर से, पीएचडी स्कॉलर से मिला होगा, बैठा होगा, बातचीत करी होगी, तो उनके पता लगी होंगी चीजें। यार हम घर में बैठ के बाहर लोग दुनिया से आगे नहीं निकल सकते, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उनसे मिलेंगे जुलेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। हम इंडिया में एज ए इंडिया ही आगे निकलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। वो आइडिया हमारे भारत का था, अगर वहां गया तो यहाँ भी इंप्लीमेंट होगा, कोई दिक्कत छोड़ना है। हाँ बताओ भाई। मैं कह रहा था सर कि जो टिकट दिखाने का मतलब ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट मिला, ये देखो, इसके नीचे अगर आप पता नहीं नीचे नहीं दिख रहा, ये लो मैं नीचे भी दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं आपको नीचे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आपको
वही कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ डेनमार्क दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ डेनमार्क दिख रहा होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां की, उस कंट्री की, वो इन्वॉल्व थी इस इवेंट को कराने में। यानी इस इवेंट को अगर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में भेजा है तो उनका लाखों करोड़ रुपया इस इवेंट को कराने में खर्च हुआ होगा। पहले उस देश ने खर्च करा है, तब उनको वो नई नई चीजें निकल के आई हैं अलग अलग कंट्री के ब्रेन से। वो यही तो निकलना चाहते थे। अपने इंडिया में ऐसे अभी इवेंट नहीं हो रहे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें जरूर जाना चाहिए। ऐसा अगर किसी, मान लो जर्मनी में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है, हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। चील बन जाओ भाई अपनी ब्रेन की। और तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने अगर डिप्लोमा में बच्चा है तो उसके पास और भी किसी कंट्री के कोई प्रोजेक्ट कभी आएंगे तो आप लोगों को वो रेफर कर दिए जाए, तो भाई तुम मेरे को बताइयो। और मैं अपने छोटे से जो टेलीग्राम चैनल है लीड कोचिंग तीसरी, वहां भेज दूंगा। या मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मुझे प्रमोट के लिए मैं आके अलग से वीडियो में कर देता हूं भाई, ठीक है। लेकिन उस चैनल पे या आप यहाँ पे भी नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आलोक से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो इसी वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी लिंक्डइन आईडी, इंस्टाग्राम आईडी वो डाल दूंगा, आप उसको भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बढ़िया लगेगा इनफैक्ट। हाँ, एक सर जर्मनी का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे टीम बनानी होगी तो अपनी जो स्किल्स हैं जो भी हैं तो आप सर को बताना, सर कर लेंगे। और क्या चाहिए भाई, अभी चल रहा है प्रोसेस। वैसे हम लोग भी आप लोगों के लिए स्किल के अलग अलग चीजें का काम कर रहे हैं और जल्दी आपको इस जो अनाउंसमेंट है इसको जरूर आपके सामने लेके आएंगे। उसमें टोटली कोडिंग जो आज की डेट में आप लोगों को जरूरी है ना, उसको लेके जरूर आएंगे। पर उसको पढ़ा करते हैं, पहले ये भाई का दिखाते हैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। ये पकड़ो भाई, ये कंसल्ट, ये क्या भाई, ये क्या है सर? ये एम्बेसी ऑफ डेनमार्क जो इंडिया में, उसका सर्टिफिकेट है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये जो हमारे इंडिया में उनकी एम्बेसी है, वो उनकी तरफ से इनविटेशन है। नीचे यहाँ पे वो सब उसकी डिटेलिंग है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट जो हाँ जो ये क्या था भाई, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेनमार्क, टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेनमार्क की तरफ से जो इनविटेशन और वीजा सपोर्ट फॉर आलोक सारस्वत, ये इन्होंने पूरे इंडिया से तीन कैंडिडेट जिसमें से 2 कैंडिडेट तो पीएचडी स्कॉलर थे और एक कैंडिडेट आईआईटी से थे, और वो पीएचडी स्कॉलर भी आईआईटी के थे। एकमात्र कैंडिडेट था जो आईपी यूनिवर्सिटी के यूएसएआर से, और जो कि ये कैंडिडेट था, और ये डिप्लोमा का कैंडिडेट था भाई। तो अगर हम ये कहते हैं डिप्लोमा मतलब गाली हो गया, डिप्लोमा मतलब कुछ ना करने वाले हो गए, नहीं भाई, ये पुराने जमाने की बातें होगी। ये नया दौर है, नया जमाना है, नई कहानी है, आपके सामने सुनानी है भाई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बच्चे जैसा, मतलब ये हमने इसको सामने से देखा हुआ है, इसके फादर साहब को भी सामने से देखा हुआ है। इसकी अगर कोई कमी रही है तो भी इसके सामने बताई गई है, इसकी अगर स्ट्रेंथ रही है तो भी इसके सामने बताई गई है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि एक होता है ना, जैसे कि भाई कैमरे के सामने आके फिर हो गया, नहीं, ये बच्चा ऐसा है कि जो कैमरे के सामने 2 बार एक्स्ट्रा बोल सकता है। अभी 30 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इन 30 बच्चों के सामने लगता है ना यार अब क्या बोलेंगे, बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसकी की है, इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है परमात्मा का दिया हुआ, वो इसका स्ट्रेंथ है, वो और बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरे को लगा भाई। हाँ प्लीज। तो ये मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जो जानदार है, ये थोड़ा यार इसको इग्नोर करना, ये सॉरी, ये वीडियो चल गई। हाँ ये सॉरी एक्साइटमेंट में, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ये वो अपना डेनमार्क रहा और ये भाई अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनको किस वे से, किस लहजे से बोलना है, उसकी भी ट्रेनिंग नीति आयोग तो जानते हो यार, नीति आयोग तो जानते हैं नहीं जानते, खोलता हूं आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं खोलता हूं ये, ठीक है। नीति आयोग में आपके जितने भी बाहर कंट्री के अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो वो थ्रू इनके ही करेंगे। वो बाहर कंट्री डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में संपर्क डायरेक्टली नहीं कर सकती। अगर किसी कॉलेज में डायरेक्टली कर रही है तो कॉलेज को भी इन्हीं से बाद में जाके कि हाँ जी हमारा ये कॉलेज, डीटीयू में जैसे पीछे बच्चे यूएस से गए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी इन्हीं को आके अपनी वो सारी चीजें कहते हैं। ये मतलब आपका इंटरव्यू मेरे हिसाब से इन्होंने ही लिया होगा,
सर टोटल 3 इंटरव्यू थे, तो 2 इंटरव्यू नीति आयोग ने लिए थे जो मेन इंटरव्यूज होते हैं। लास्ट का इंटरव्यू जो होता है नॉर्मल पूछ एक टाइप से हाई येलो टाइप का राउंड जो होता है वो डेनमार्क की तरफ से हुआ था। और नीति आयोग के जो भी ये इनिशिएटिव रहते हैं ये 90% आपको IIT NIT जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे DTU उनमें ये आपको दिखते हैं या ये वहां पे भेजते हैं। उसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों तक कैसे पहुंचाता है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं ना? और लेकिन अगर इसके कॉलेज में कोई इन्विटेशन नहीं आया उसके बाद भी ये बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उसमें किसका ज्यादा इंटरेस्ट है? उसमें बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट है। बच्चे ने इतने क्यूरियस होके उस मैसेज को देखा। नहीं तो आज की डेट में तेजी से करने वाली चीजें हैं, हम लोग तो उसको गूगल फॉर्म छोड़ गूगल फॉर्म पे क्लिक करके भी नहीं देखते। गूगल फॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं? नहीं सर, नहीं देखते। लेकिन वहीं पे कोई गंदी मंदी वीडियो आ जाए फटाफट क्लिक करके देखते हैं, इसमें क्या हो गया? ऐसे ऐसे हैं हम यार। और हमें कैसा बनना है और हम कैसे हैं? मैं ये नहीं कह रहा आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, हर वीडियो में बोलता हूँ। तो उसके सामने आपको एग्जांपल भी लेके आता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा सोशल मोटिवेशन के नाम से हमने उसमें प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे, आप जाके देखना। उसमें इस भाई जैसे जैसे और कितने भाई आए हैं डिप्लोमा के जिन्होंने रियलिटी में कुछ उखाड़ा है अपने दम पे। उन्होंने ये नहीं फील करा कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। इसको मैं अगर पूछूं यार आलोक तेरे को कभी लगा कि तेरे को 12th कर लेनी चाहिए थी, डिप्लोमा कर ले तो बहुत भारी गलती होगी, ऐसा लगा तो बता दे यार। नहीं सर, एक्चुअली इसलिए अच्छा लगा बिकॉज 12th वो होता है कि ओवरऑल हो गया। पर अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो मेरे ख्याल से डिप्लोमा ज्यादा ऑप्शन अच्छा है क्योंकि तुम पे एक तरह से 2 डिग्रियां हो जाती है, तुम बीटेक कर लेते हो साथ में। अदरवाइज अगर तुम्हें डिप्लोमा ही करना है तो जल्दी जॉब के अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है अगर किसी को जल्दी जॉब करनी है तो। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे जॉब को छोड़ा या अपनी सेंसेस थी नहीं यार मुझे तो जो अपनी ग्रेजुएशन है वो एटलीस्ट करनी है? सर मेरे माइंड में ये था, मेरे पेरेंट्स तो एमटेक कराना चाहते हैं, बट ये है कि मेरे माइंड में ये था कि मैं बीटेक कम से कम करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मेरे लिए शुरुआत से ये था। अच्छा, आपके फादर मास्टर्स भी चाहते हैं? मेरे फादर मास्टर्स भी चाहते हैं। एमटेक नहीं कह रहे हूँ, मे बी आपको एमएस या एमबी या और ऐसा कुछ कह रहे हो? यस सर, वो बाहर का चल रहा है अभी, कुछ प्लान नहीं है कंफर्म। ठीक है, तो भाई मेरी बात को अगर आपको लगे कि यार मेरे को लग रहा कि मैंने इसे क्वेश्चन पूछने आपके बिहाफ पे। एक तो ये कि आपने डिप्लोमा में स्किल कैसे बनाई, इसने आंसर कर दिया उसका कि मैं डिप्लोमा में इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि भैया आपको वो गूगल फॉर्म का लिंक आपको ही क्यों आया? क्योंकि बेटे इसने कॉन्टेक्ट बनाया, इसने नेटवर्क बनाया, इसने लिंक्डइन पे भी उन लोगों को अपने जो इंटरेस्ट वाले लोग थे उनको फॉलो किया। वो वहां पे फॉलो करने से जो भी चीज आ रही है उसको देख रहा होगा। अभी अगर आप इसकी लिंक्डइन आईडी में नीचे लिखूंगा तो आप भी देखना कि आलोक भैया कौन कौन से लिंक फॉलो कर रहे हैं। आप सिमिलर करना चालू करो। मैं ये नहीं कह रहा इसको कॉपी करो, सबका अलग दिमाग है और सबकी अलग पहचान है, सब अपनी अलग अलग पहचान से करते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना, जैसे इसको कोई ना कोई तो चाहिए था जिसको ये फॉलो कर पाए, चीजें पता लगे। तो वो चीज मैं कह रहा हूं वो आप इससे सीख सकते हो। तो जैसे अभी लिंक्डइन की बात हो रही है, तो डिप्लोमा तक तो मैं भी लिंक्डइन नहीं चलाता था। मेरे लिए भी ये था कि मुझे आइडिया नहीं था, पर जैसे ही इन लोगों से मिला जो आईआईटीज में लोग थे, इन्होंने मुझे गाइड किया कि लिंक्डइन पे आओ, नेटवर्क्स बनाओ, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें क्या है बड़े से बड़ा बंदा, छोटे छोटे बंदा भी कनेक्ट रहता है। और तुम्हें नंबर नहीं देंगे। आपने अपनी स्किल उस बड़े बंदे के सामने रख दी और उस बंदे के लायक हुआ तो वो आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, कहेगा हाँ जी ये कर ले यार। कंपनीज में रेफरल तक मिल जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। मैंने कई बंदों को ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ लिंक्डइन से रिज्यूमे दिया, उसके बाद उस कंपनी का कॉल भी आ गया, आपका इंटरव्यू हो गया, सिलेक्ट हो गए और आपको 20 लाख रुपए का पैकेज लग गया। आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। ये सच है भाई, इसी दुनिया में हो रहा है। हम कहाँ हैं? सर कहेंगे अरे सर आप थोड़े से पीछे बता रहे हो, हम तो बहुत आगे हैं। अरे अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये वो मेन वेबसाइट थी। आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हो। इन फ्यूचर ऐसे प्रोजेक्ट अगर आए तो इस वेबसाइट को भी नेक्स्ट जनरेशन सिटी एक्शन, ठीक है, ये वेबसाइट में भी आप मेरे को लगता है यहाँ पे भी वो अवेयर करते होंगे कि भाई अगर तुम्हारा जो ये था, ये कौन सा एक्शन था, वाटर एक्शन वाला था, तो कौन सी ईयर में हुआ था? 2022-23 में हुआ था। ये अभी हुआ है सर, ये तो अभी हुआ 2023 में हुआ था। अच्छा, ये स्टार्टअप से टोटल। हाँ सर इसके 3 राउंड हो चुके हैं अभी तक। हाँ, तो 3 साल से चल रहा है ये पूरा। 3 साल से चल रहा है। तो ओपनली चौथे साल भी अगर लगी होंगी चीजें तो 4th ईयर दोबारा भी होगा, उससे अगले ईयर भी होगा। तो आपके पास ऐसा आइडिया है
तूफानी, तो उसके लिए आप रेडी रहो। और गूगल फॉर्म जो आप सोच रहे हो वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उसका यही निचोड़ है कि आप अपने कॉन्टेक्ट बना के रखो। नहीं तो हम जैसे आपको ये वेबसाइट बता रहे हैं, इस वेबसाइट को गो थ्रू कर लो, और अगर हमारे पास आएगा तो हम अपने उस छोटे से टेलीग्राम पे लीड कोचिंग में जरूर भेजेंगे। जैसे भाई कह रहा मैं जर्मनी के लिए कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी चल रहा है, अगर वो हो जाता है तो कोई बच्चा अगर जर्मनी या दूसरा कंट्री कौन सा बोला, रशिया, तो उनमें से दोनों में से अगर कोई कंट्री में हो जाता है तो आप बिल्कुल अपना रिज्यूमे, अपनी स्किल की, जैसे इस भाई को जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इसको लगा कि इसके मशीन लर्निंग वाला बंदा चाहिए इसे, ये तो इसने अपने ही कॉलेज से, अपने ही बैच में, अपने बैचमेट नहीं क्योंकि ये तो आईओटी में है, तो इसने एक बच्चा AI/ML का और एक AR का, ये दो अलग अलग, AR मतलब आपकी ऑटोमेटिक्स रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड हाँ जो भी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, और दूसरा था आपका AI/ML या DS था, AI/ML था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि सर जब भैया आए हैं USAR वाले, तो उनसे ये पूछना कॉलेज का फीडबैक कि कॉलेज कैसा है। तो भाई इसका पहला साल है, अभी ये जब निकलेगा तो ये ज्यादा अच्छी टिप्पणी कर पाएगा कि कैसा है। अभी तक इसका जो मैंने रिव्यू पूछा है ना बिहाइंड द कैमरा, तो इसका रिव्यू था नॉट गुड नॉट बैड, लेकिन इसने ये जरूर अच्छे से कहा कि सर जो हमारे कॉलेज से AI/ML करेगा या AIDS और जो महाराजा अग्रसेन से करेगा, तो हमारे कॉलेज में लेबोरेटरीज और ये सारी चीजों को देखते हुए वो बहुत अच्छा है, तो वो ज्यादा गेम AI/ML AIDS में हमारे कॉलेज में करेगा, ना कि महाराजा अग्रसेन में। मैं लास्ट टाइम देख रहा था महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ AI/ML DS की कम गई हुई थी और इधर ज्यादा, लेकिन अब उल्टा है, अब उल्टा है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ही अपने जूनियर बच्चों को बता दिया है कि सच्चाई क्या है। अब उनको पता है कि सरकार जितना पैसा खर्च कर सकती है, प्राइवेट ट्रस्ट अभी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। इवन मैं ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा, हो सकता है किसी मैनेजमेंट वाले बंदे को भी जो महाराजा अग्रसेन के या सुरीमल के हैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच है। बच्चों के ही फीडबैक से बता रहा हूं, मैं अपने आप से कोई बात नहीं बोलता। बच्चों का ये कहना है कि AI/ML AIDS की क्लासेस जो है वो कंप्यूटर IT वाले बच्चों के साथ ही लगा दे रहे हैं मर्ज कर करके, मतलब जो सब्जेक्ट्स कॉमन है ना, सपोज करो डाटा स्ट्रक्चर, तो उनकी क्लास को अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा, इन्हीं के साथ कर दिया गया। तो वहां पे आपको ऐसा नहीं होने वाला, अलग अलग चल रहा होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उधर की लेबोरेटरी इधर की लेबोरेटरी अगर मैच करोगे तो वो थोड़ा सा, और इवन क्लासेस भी मर्ज करके पढ़ाई जा रही है, यही बात है भाई। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर USAR का ही है इस टाइम पे, बिकॉज जो चेयर सिस्टम होता है वो भी सर काफी लग्जरी दी गई है। जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, जो वाईफाई हर रूम के अंदर एक पर्टिकुलर वाईफाई दे दिया गया है ताकि एक्सेस मिल सके, और लैबोरेटरीज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, उसमें 10 on 10। बस सिर्फ डाउट जो हर आपको भी होगा और हर पेरेंट्स को होगा USAR के बारे में, भाई मैं कोई 20-30 मिनट की वीडियो नहीं बनाने वाला USAR के ऊपर। मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं, ये वहीं का स्टूडेंट है, इसके साथ जो और बच्चे जुड़े, उसके बाद जो कॉलेज का सपोर्ट वो, और उसको देखते हुए हम ये सब चीजें बोल रहे हैं कि यार कॉलेज जो है, आप एक तो सरकारी है तो ऑब्वियसली सरकार में जो पैसा है ना उसमें कोई कमी नहीं होती पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट सबको पता है कि एजुकेशन को नंबर 1 पे देखती है, राइट। तो आपको वहां पे एक से एक फैसिलिटी मिल रही होगी। बस थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स में या बच्चों में वो यही होगा कि क्या हमारी जो प्लेसमेंट है वो USICT प्लेसमेंट कॉमन प्लेटफॉर्म पे होने वाली है ना, कंपनी USICT में आएंगी तो क्या हम वहां पे जाने वाले हैं। तो मैंने इससे पूछा, कंपनियों से पहले इससे पूछा कि क्या तुम्हारी जो ये वो क्या बोलते हैं सोसाइटीज है, जैसे IEEE या और जितनी भी कॉलेज में सोसाइटी है, तो USICT और आपकी सोसाइटी एक ही है या अलग अलग है। तो उन्होंने कहा अलग अलग है, तो उनकी अलग है हमारी अलग है। तो फिर मैं वहां से थोड़ा सा आइडिया ले रहा था कि शायद प्लेसमेंट अलग अलग तो नहीं होगा, पर ऐसा अभी कुछ भी यार कोई ऑन पेपर कोई रिटर्न नहीं है। तो मेरे को जैसा उम्मीद लगता है क्योंकि IP का एक कैंपस है, ईस्ट कैंपस, ईस्ट है ना भाई, हाँ ईस्ट कैंपस पड़ता है IP यूनिवर्सिटी का। जैसे वो मेन कैंपस उसको बोलते हैं ईस्ट कैंपस, इसलिए इसको बोला जाता है EDC। वो मैंने खोल नहीं रखी, आपको मैंने वैसे यहाँ पे कई बार दिखा रखी है वेबसाइट, ठीक है, उनकी जो बन रही है।
तो बढ़िया है, डीन बढ़िया, फैकल्टी बढ़िया, सब कुछ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर आप वहां पे जाके मेहनत करोगे, अपने स्किल के ऊपर काम करोगे तो अचीवमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत अपने एंड में करनी पड़ती है। सरकारी कॉलेज में कोई आपको आके बोलता नहीं है कि भाई मेहनत करनी है, ये बात ध्यान रखना। चाहे आप यूएसआईसीटी में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी अगर किसी बच्चे का 30 लाख का पैकेज लगा तो उस बच्चे ने अपना इनपुट जरूर डाला है उसमें। यूएसआईसीटी का कोई, हाँ ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, वहां कंपनी आ रही है, बढ़िया बात है। 30 लाख वाली कंपनी आएगी नहीं तो बंदा अपना टैलेंट दिखाएगा कैसे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको साथ में अपना स्किल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आलोक, तेरे को जो लग रहा हो, सर कॉलेज भी लाता है इंटर्नशिप, ऐसी बात नहीं है, बट क्या होता है कि कॉलेज के पास लिमिटेशन होती है कि बच्चे इतने ही आ सकते हैं। आपने इंटर्नशिप कॉलेज के बेसिस पे ली, अपने बेसिस पे ली थी, खुद अपने सेल्फ के बेसिस पे इंटर्नशिप ली है अपनी। ऑब्वियसली जब आप दिखा दोगे कि भाई मैं डेनमार्क में जाके वो करके आया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट करके आया हूँ, कोई ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ, तो वो सामने जो स्टार्टअप है या जो कंपनी है उनको लगेगा ना कि यार बंदे में लीडरशिप क्वालिटी भी है, मैनेज भी कर रहा है चीजों को, कि अपनी डिग्री को, क्योंकि इसकी अभी बीटेक हुई कहाँ है, ये अभी फाइनल ईयर में अब आया है, नहीं अभी थर्ड ईयर में है, अभी 2 साल है, ये अगले साल पास आउट होगा। और अपने डिग्री से पहले ही अगर इसके पास इतने सारे चीजें लिखने लायक हो गई हैं तो इंटर्नशिप तो बड़े आराम से, अगर 1.5 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप बढ़िया से पेड करेगा, सीखेगा उनसे और बढ़िया सीखेगा, क्या दिक्कत है, वो बढ़िया। हाँ, और आगे तो ये कहना चाह रहा था कि इंटर्नशिप मेरे कॉलेज की तरफ से नहीं है, अभी आने वाले समय में 5वें सेमेस्टर के बाद अगर कंपनी आएंगी, जैसे यूएसआईसीटी में इनको कॉमन कैंपस मिलेगा, अगर अभी वो पहला बैच है, ये मिलेगा तो भी हम आपको बता रहे होंगे कि भाई आलोक की नौकरी भी लगी है और इतना पैकेज है, और बताओ एक वीडियो ऐसा और कर रहे होंगे, ठीक है, डन सर। अच्छा, आपका आशीर्वाद सब अच्छी नौकरी मिल जाए, हमेशा है। हाँ प्लीज। मेन ये था कि इन प्रोग्राम्स में सर ने पूछा था कि तुमको क्या लगता है, क्या फायदा मिलता है इन चीजों से, तो मेरा ये है कि सबसे बड़ी टीचिंग तो ये मिलती है कि टीम लीडरशिप आ जाती है। बिकॉज में तुम जब सिलेक्ट होते हो तुम्हें खुद अपनी टीम बनानी पड़ती है, तुम्हें लोग सिलेक्ट करने होते हैं खुद, और तुम्हें ये भी देखना होता है कौन सा जो पर्सन है वो इस पर्टिकुलर रोल के लिए ठीक रहेगा। जैसे मुझे एक मशीन लर्निंग का एक चाहिए था, तो मैंने ढूंढा, कॉलेज में काफी इंटरव्यूज लिए, काफी कुछ हुआ, एक तो वो हो जाता है। दूसरा, जब तुम वहां पहुंचते हो तो वहां पे वो लोग तुम्हें काफी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, तो मैं इन्वेस्टर से बात करना सीख पाया। मैं कभी आज तक इंडिया में बात नहीं करी थी इन्वेस्टर्स के साथ। वहां पे डीटीयू जो है, सबसे बड़ी बात, फ्लाइट जो फ्लाई कर रहा था, पहली फ्लाइट थी भाई, समझ रहे हो, मतलब मेरे को पहली फ्लाइट हमेशा याद रहती है। यस, अगर आप छोटे बच्चे थे, आप फ्लाई करके, उसका कोई मीनिंग सेंस नहीं, मैं मतलब कह रहा हूं कि आप बिल्कुल कॉन्शियस हो और आप फ्लाई कर रहे हो, पहली फ्लाइट है, आप एक्साइटेड भी होते हो, और वहां पे जब फ्लाइट में बैठ रहे हो तो डर भी लग रहा होता है, मतलब दोनों कंबाइन से फीलिंग होती है, बहुत अच्छी लगती है फीलिंग, और वो हमेशा याद रहती है। तो इसको हमें याद रहेगी, गुवाहाटी गए थे हम गए थे IIT गुवाहाटी फ्लाई करके, YMC में थे, फ्लाई करके हमें IIT गुवाहाटी से कॉल थी एमटेक के लिए, गेट की स्कोर के बेसिस पे आती है, वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और हमारा पेपर था इधर, नहीं तो हम ट्रेन से जाते है ना, फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, इस टाइम पे मैं बीटेक कर रहा था, लेकिन वो मुझे आज तक याद है, अभी भी याद है। तो इसको भी डेनमार्क की फ्लाइट हमेशा याद रहने वाली है बेटे, इस टाइम की फ्लाइट थी वो स्पेशल। और दूसरा, जब आपको पता लगे वो फ्लाइट आप बाहर फ्लाई कर रहे हो और पैसा आप नहीं दे रहे, पैसा दूसरा कंट्री दे रहा है, मिडिल क्लास बच्चे के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है सर, हम फ्लाई कर रहे हैं और पैसा कोई दूसरा देश दे रहा है, हम उसके देश में मजे आ करके आएंगे, हमारे लिए मतलब सोचो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत जब करते हैं और उसका जो फल होता है ना, कहते हैं बड़ा मीठा, अरे मीठा नहीं है, ये तो रसगुल्ला है, मीठे से भी मीठा। तो आपको इतनी सारी चीजें साथ में मिलती है, मेहनत, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। एक कुएं का मेंढक नहीं बन सकते हम। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो यहाँ का टाइम नोट करके जय माता दी, है ना, डिप्लोमा के बच्चे, आलोक भैया, यू रॉक्स, आपसे बहुत कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा तो भी बोल दो, कोई चक्कर नहीं है ना, हाँ प्लीज। हाँ, तो मेरा ये था कि वहां से ये चीज होती है कि तुम वहां जाते हो तो तुम्हें पैसा जो होता है खर्च करने, काफी अच्छे प्रोग्राम्स बाहर की, ये चीज अच्छी है कि इंडिया में क्या होता है काफी तक हमें खुद खर्च करनी पड़ती है चीजें, बट जो यूरोप में जहां मैं गया था वहां पे क्या था, तुम्हें वहां पे ट्रैवलिंग का अलाउंस भी मिला था, जैसे कि मैं वहां घूम रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, खाना पीना जो है वो भी मुझे काफी हद तक वहां पैसे मिले थे। हालांकि यूरो बहुत महंगा है तो उस हिसाब से कम पड़ता है, बट तब भी काफी हेल्प करी थी। बिकॉज कितने पैसे मिले होंगे घूमने फिरने के लिए? सर अराउंड 40,000 मिला था इंडियन रुपीज के अंदर, 40,000 रुपए के अराउंड मिला था इनको वहां पे, मतलब अपना कुछ स्पेंड करना है, अगर बर्गर भी खाना है, कुछ भी खाना है
तो वो मिला था। बट सर इतना डेनमार्क एक्चुअली जो कोपेनहेगन गए थे हम, तो वहाँ की कैपिटल सिटी है, थोड़ा सा मतलब ये सिटी है वहाँ की, यही है मेन जो वहाँ का फेमस एरिया ये है, ये वहाँ की वो एक तरह कहते हैं जान है, हाँ। क्योंकि इसको कहते हैं नाई हेवन। तो ये बहुत पुराने वहाँ के घर हैं और जो बहुत कलरफुल होते हैं, तो यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाने आते हैं स्पेशली। मेरा सपना था यार, मेरा भाई सपना है ये, मैं कभी जाऊंगा तो मैं फोटो जरूर डालूंगा। हाँ, तो यहाँ पे ये पूरा डेनमार्क का पूरा एरिया, यहाँ पे क्या है कोपेनहेगन जो स्पेसिफिकली है पूरी दुनिया के अंदर फेमस है कि ये बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। ओके। तो इसलिए क्या था सर, हमें खर्चा लोगों ने दिया था कि हो सकता है बच्चे अफोर्ड ना कर पाए खाना पीना, तो लोग भूखा ना रहे वहाँ पे भी। हाँ। तो इसलिए वहां से पैसे मिले थे, पर वो सर वो भी कम पड़ गए थे, बिकॉज वहाँ पे कॉफी भी 1000 रुपए से स्टार्ट थी, एक टाइम का खाना सर 3000 रुपए लग जाते थे, तो ऐसे ऐसा करके सीन था। मतलब एक टाइम का खाना 3000 रुपए, तो ये कौन सी, इससे पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि हमें कितना आगे करना है, हमें मेहनत कितनी करनी है। एक कॉफी 1000 रुपए की, खाना एक टाइम का 3000 रुपए का, तो वहां से बहुत सारी चीजें पता लग रही है। आना जाना हो गया, रहना उन्होंने दे दिया, अबे खाना तो है, खाने के लिए पैसा दे दिया, और बताओ। ठीक है, हाँ, बाकी थोड़ा सा पेरेंट्स जब ये उस टॉप 5 में आए तो इनको प्राइज दिया गया, वो प्राइज लगभग इंडिया के हिसाब से 1 लाख रुपए के आसपास था। इंडियन टीम को जो थे रिप्रेजेंटेशन हमने करी थी सबने, तो इंडियन टीम्स को 1000 यूरोस का पूरा वो मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बताओ। तो ये पूरा कह सकते हैं कि खर्च करने का जो सिस्टम था उन्होंने वहां पर से प्रोवाइड किया था, बट ये कह सकते हैं कि काफी हद तक हमें घर से बोरो करना पड़ा था, बिकॉज वहां इतना महंगा था कि 40,000 भी कम पड़ गए थे। अच्छा। और हमें घर वालों से पैसे लेने पड़े थे, मंगवाने पड़े थे। कितने पैसे लगे होंगे घर वालों के भी? सर अराउंड एंड अराउंड कह सकते हैं कि 50+ गया था घर वालों का भी। घर वालों का भी 50+ गया। तो घर वालों को लेकिन रिग्रेट नहीं होगा? सर वो तो कह रहे थे तू ले ले कोई बात नहीं। है ना, ये कह रहा है घर वालों का भी कुछ चला गया था उसमें अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट से हमें जो गेन हो रहा था ना, वो घर वालों को भी पता था कि ये जो बच्चा सीख रहा है ना, और हमसे थोड़ा सा ज्यादा ही सीख रहा है। आपके फादर कभी आउट ऑफ कंट्री फ्लाई करे? नहीं सर, कभी नहीं ना। आपके घर में कोई आउट ऑफ कंट्री फ्लाई करे? घर में मतलब मामा, जस्ट घर में? नहीं, मामा तो दूर हो गया, अपने घर में किसने नहीं किया। अपने घर में सोचो यार कितना प्राउड होता है, और अपने प्रोजेक्ट अपने दम पे डिप्लोमा का बच्चा सबसे अच्छा, क्या बात है भाई साहब। तो डिप्लोमा टू डेनमार्क की ये 40 मिनट की वीडियो होगी भाई साहब, हम तो थक नहीं रहे यार, हमें लग रहा है यार बोल दो। तुम में से अगर 5 बालक भी ऐसी ऊर्जा लेके हमारे पास आ गए कि गुरुजी मैं साउथ अफ्रीका होया, मैं ये इस कंट्री में ये प्रोजेक्ट, तो भाई मेरे को, और अगर आप में से किसी बच्चे ने ऑलरेडी ऐसा धुआंधार प्रोजेक्ट बनाया और वो ऐसा करके भी दिखाया है, तो वो भी जरूर कांटेक्ट करे, ताकि उनके जरिए से मैं टीचर नहीं हूं, आई एम स्टूडेंट भाई, मैं स्टूडेंट। मैं इसने मेरे को इस 41 मिनट की वीडियो से पहले 20, 25, 30 मिनट तक अपनी चीजें बताई, मैं सीख रहा था यार, मैं जान रहा था। अभी कल एक विद्यार्थी आया था, वो कह रहा कि मैं 10 लाख रुपए कमा लेता हूं, वो जीसीसी में पढ़ाकू बैच में उसने एनरोल किया है, 10 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने बताया मेरे को ये चीजें, वो ट्रेडिंग का कुछ ऐसा, लेकिन उसको इतना ज्ञान था। तो मतलब हम लोग यार टीचर अपने आप को कई बार सोचते हैं यार, स्टूडेंट से कितना कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग लेवल के हैं। 10 लाख रुपए डिप्लोमा का विद्यार्थी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, डीडीयू थे ना इन्होंने, एक टाइप से जैसे इंडिया में आईआईटी होता है, वैसे डेनमार्क का आईआईटी है ये टाइप का, ये जो तो एक क्या था, इन्होंने भी हमें सर 2 दिन तक अपनी जो डेनमार्क में टेक्नोलॉजी चल रही है वो हमें सर सिखाई थी वहां पे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि मैं वहां की टेक्नोलॉजी सीख के आया था। जैसे अपने इंडिया में आईआईटी, ऐसे डेनमार्क के अंदर डीटीयू, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। और वहां पर 1 या 2 दिन जब ये रहे, तो वहां पे क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, किसमें वो काम कर रहे हैं, उनका रिसर्च एरिया क्या है, वो सब पता चीजें चलती है। और वो आप कहीं ना कहीं अपने आइडिया में नोट डाउन करते हो कि यार ये चल रहा है दुनिया में, है ना। हम कह रहे हैं साला फोक चल रहा है क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। अरे फोक से ऊपर भी कुछ चल रहा है भाई। हाँ, सर हेल्प भी करते हैं। एक टीम थी वहां पे, उन्होंने बोला था, इंडियन टीम थी बॉम्बे की, उन्होंने बोला हमें मशीन की नीड है। तो सर आप मानोगे नहीं, हम इंडिया वापस आए, उसके 1 हफ्ते बाद तक डीटीयू ने वो वहां पर से इंपोर्ट करके इंडिया के नीति आयोग के अंदर वो शिफ्ट भी करा दी मशीन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन बच्चों को वो मशीन भी मिल गई है सर, तो हेल्प काफी। तो आईआईटी की कुछ मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा यार, उन्होंने वहां पे बोला कि ऐसे ऐसे, तो उस देश ने हमारे देश को हेल्प भी करी। और वो पर्टिकुलर मशीनरी जो है वो कौन सी आईआईटी में गई होगी? सर बॉम्बे में जाएगी, आईआईटी मुंबई में, ठीक है।
तो फिर भी तुम्हें लग रहा हो कि भाई मैंने तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि मैंने बड़े पहले 5 मिनट अगर आप देख लो तो उसमें पूरी समरी है, उसके बाद थोड़ा सा विड्थ में गए, उसके बाद आपको बताया कि ये बच्चा की नौकरी लगी थी, उसके बाद इसने बीटेक को चूज करा, तो वाई बीटेक बेस्ट ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा, यहां से ये भी क्लियर होता है। उसके बाद बीटेक में आप डब्लू बढ़ के नहीं रह सकते कि डिप्लोमा करा तो हम डब्लू बढ़ के रह जाएंगे, नहीं भाई, अपनी आंखें, कान और ब्रेन आई, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन आई, उसको खोल के रखना है, और जैसी दुनिया चल रही है उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लोगे। आज का डिग्री तो मैटर करती है, डिग्री के साथ आपकी स्किल, आपकी इनोवेशन, क्या नया सोच सकते हो, क्या नया कर सकते हो, वो बस अपनी सोच में लेके आओ और उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढो, जैसे भाई ने ढूंढा। सोच आई, सोच को इंप्लीमेंटेशन के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, उसके बाद जो 2-3 महीने में तपस्या करनी थी, उसके लिए 2-3 महीने तपस्या करी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करा, टॉप 5 में आए, और वो हम अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं। उसके बेसिस पे इंटर्नशिप लगी, उसके बेसिस पे नौकरी भी लगेगी, 100% लगेगी। हेलो देखना, हाँ प्लीज। इसमें से हेल्प ये भी होती है कि जैसे वहाँ पे स्टार्टअप आते हैं, तो जैसे कोरिया की कंट्री की थी, तो हमें भी वहाँ पे ऑफर्स मिलते हैं। जैसे वहाँ के एक कंपनी का टर्नओवर चल रहा है 4 करोड़ का, तो उस कंपनी वो हमें फिर उसे कंपनी को अच्छा लगा हमारे प्रोजेक्ट, तो वो कहेगी हमारे साथ आप पार्टनरशिप कर लो। तो ये चीजें भी वहाँ पे होती है। तो हमारी टीम को भी मिला था, कोरिया की टीम ने बोला था, तो ऐसी वहाँ पे एक टीम ना करती है। तो अगर आपका स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट होता है तो ऐसी जगहों पे स्टार्टअप बनाना बहुत ईजी हो जाता है, फंडिंग मिलना बहुत ईजी, बिकॉज वहाँ पे यूरोप के सारे लोग थे, वहाँ पे इटली, फ्रांस सबके बंदे आए थे, तो हमें वहाँ पे फंडिंग लेना भी इजी हो जाता है ऐसी जगहों पे। अब यहाँ पे क्या इंडिया में मतलब ढूंढना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, वहाँ पे सारा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वो लोग स्पीच देखते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका फिर कहते हैं कि आप फंडिंग ले सकते हो। तो वहाँ पे सर लोगों ने फंडिंग भी उठाई है काफी हमारे। वहां पे कितनी स्पीच हुई होंगी सर? टोटल स्पीच 4 हुई थी, और उसमें जो मेन स्पीच थी वो एक थी, पर 3 स्पीच अलग अलग जगह पे हुई थी। जैसे एक हमारी डीडी के अंदर हुई थी, तो इनके बच्चों के लिए, ताकि इनको रहे। हाँ, एक हुई थी पूरे जो इंटरनेशनल हुई थी, जिसमें सब लोग आने वाले थे। उसमें सर कुछ डेनमार्क के शायद बड़े बड़े नेता लोग भी आए थे, तो काफी बड़ा था। एक और हुई थी जिसमें आर्किटेक्ट के ऊपर था, मतलब दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने दुनिया में जो सिटीज को फ्यूचरिस्टिक बनाया है, उसकी एक मीटिंग होती है, उसमें हमें अपना देना था आइडिया। एक होनी थी सर ओवरऑल मीटिंग, जिसमें इनके जितने भी ये इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा डाला है हमारी, जो हमारा खर्चा उठाया है, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो इन लोगों की मीटिंग थी, और इन लोग हमारे ऊपर, मतलब जैसे हम अपना पिच कर रहे हैं आइडिया, तो अगर हमारा कोई और आइडिया भी है, तो ये लोग वहां पे ऑन द स्पॉट बैठे बैठे में फंडिंग देने के लिए रेडी थे। वो इस चीज की पिच थी। सुनते रहो भाई सब, सुनते 4 रहो। पिच थी, यानी ये काइंड ऑफ कहना चाह रहा है लाइव टैंक शार्क चल रहा था वहां पे। हाँ कह सकते हैं सर, लाइव टैंक शार्क चल रहा था वहां पे, ऑन द स्पॉट से चेक दे रहे थे। हमारा आइडिया है, लो भाई साहब पैसा, और बताओ भाई साहब। हाँ, तो ऐसी सब चीजें रही थी वहां पे, तो काफी उनको उस देश को भी पता था कि जो भी डेलीगेट्स आए हैं, ये जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, या जो भी ये अलग अलग स्टार्टअप्स आए हैं, ये इसके पीछे ऑब्वियसली उनकी कंट्री का, जो उन कंट्री ने भेजे, तो कंट्री में नीति आयोग, उनकी नीति आयोग की इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीति आयोग के पास होगी, क्योंकि इंडिया को देखने जा रहा है ना। तो वहां पर कोई गलत ना हो जाए, तो हर चीज इसके आई कार्ड, फलाना, वो सब 10-10 जगह स्कैन। नीति आयोग सर इसमें इन्वॉल्व इसलिए ही था कि अगर हमारे साथ जो गलत होता है तो गवर्नमेंट की बॉडी हमारे साथ कनेक्ट रहे। कोई प्राइवेट होता सर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉडी इसमें कनेक्ट रहती है। अगर हमारे कुछ होता है तो हमारे पेरेंट्स नीति आयोग के पास जा सकते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट संभालेगी फिर सारा, अगर कुछ भी होता है वहां पे, कुछ भी ठीक है। और तेरे को क्या लगता है, कुछ जूनियर को कुछ तेरे को लग रहा हो बताना हो लास्ट ऑफ द, मतलब ऐसे बातें तो खत्म होंगी नहीं यार हमारी, पर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है, ये फन के लिए करता हूँ यार, ताकि तुम इतनी देर तक अगर बैठे हो थोड़ा हंस भी लो यार। हंसने से 48 मिनट तक बैठे, बताना मैंने कौन सी बात पे हंसी कराई थी। ठीक है, वीडियो कमेंट के सेक्शन में लिख के मैंने कौन सी बात बोली थी ऐसी। हाँ, मैं तो सर यही कहूंगा कि मेरे को जो लगता है मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए वो इसी पे आए थे कि मैंने नेटवर्क्स बनाने सीखे। तो जब मैंने जहां जहां गया, मैंने इंटर्नशिप्स करी, वहां पे एचआर लोगों से बनाया, एचआर लोग मुझे और आगे रेफरल देते थे, फिर मैं पीएचडी लोगों से बनाया। डिप्लोमा के जो छोटे भाई बहन हैं, ये थोड़े रिजर्व हैं, या ये नहीं बनाते हैं, या जो भी ऐसा लगता है तो सर एक थोड़ी सी थिंकिंग चलती है। तूने अपनी टीम में भी डिप्लोमा वाले बच्चों को नहीं लिया, तूने भी 12th वाले बच्चों को लिया, क्योंकि ऐसा क्या था तेरे माइंडसेट में कि वो नहीं कर पाएंगे, जो ये मेरे को मैं पूछ रहा हूं। इंटरव्यू जब लिए थे सर तो नहीं, मतलब इतनी सिंसियरिटी से नहीं दी। इंटरव्यू दिए सबने, पर क्या हुआ कि सिंसियर भी दिए थे, पर एक्चुअली क्या हुआ था कि उनका स्किल सेट उतना मैच नहीं हो पा रहा था प्रोजेक्ट के हिसाब से।
तो जो ये बच्चे थे ये 11th-12th जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये 12th क्लास से एआई पे काम कर रहे थे। स्किल पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सर, मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर सके। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बच्चों को लेटर एंट्री या डिप्लोमा वालों को नहीं ले रहा था जानबूझ के, पर स्किल्स की वजह से लिया था कि जो बंदे को आता है काम करना। बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ इसके लिए, आप भी कर देना, ठीक है। और हमारी बेस्ट विशेष इसके साथ, इसके पूरे परिवार के साथ, स्पेशली इसके फादर साहब के पास जो टीचर्स डे होता है, दिवाली, दशहरा, ये बच्चा याद करे ना करे, भाई इसके फादर जरूर याद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा, धन्यवाद था दिल से, है ना, कि वो हमारी फ्रिक्वेंसी को किस तरह से जज कर पाए। उन्होंने कैसा जज किया कि एक साल में आलोक ने हमसे क्या सीखा या नहीं सीखा, जो भी उन्होंने जज करा उनके पास है वो। इवन ये जो लेटर आया था इसके पास डे 1 में, तो इसमें वो डे 1 में कि सर इसमें आपका इनपुट क्या है, इनके फादर साहब का कि हाँ जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मेरे दोनों थम्स अप हैं, यही मेजर है, मेरे दोनों थम्स अप हैं। ऐसी बस सिर्फ ये हमें जरूर देखना है कि ये किससे कनेक्टेड है। जब उनके फादर ने बोला, इसने बोला नीति आयोग से, मैं दोनों अपना कोई चक्कर नहीं, कॉलेज से परमिशन कैसे होगी, मैंने कहा उसकी परवाह ना मत करो, आप गो अहेड, है ना। तो ये ली थी बिकॉज पापा डरे हुए थे कि पहली बार भेज रहे हैं बाहर तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो सर से पूछा था। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हर पेरेंट्स को ऐसे अपने साथ रखना चाहिए। और इसके फादर इसके साथ बिल्कुल फ्रैंक है और अपनी बात क्या पाते हैं, ये इनके सामने अपनी बात क्या पाता है, ऐसा ही माहौल चलना चाहिए यार, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। और बाकी ये मत सोचो भाई, जो भी पेरेंट्स है, भाई हमारा बच्चा ये कर रहा है डिप्लोमा तो क्या कर लेगा, ये कर लेगा वैसा। और आप नहीं तो इस सोशल मोटिवेशन वाले में जाके देखना, डिप्लोमा के बच्चे ने 30 लाख भी कमा लिए, डिप्लोमा का बच्चा 19 लाख रुपए का पैकेज भी ले रहा है, 16 लाख रुपए का पैकेज भी ले रहा है डिप्लोमा के बच्चे को, ठीक है। तो बस एक पॉइंट और ये बोलना चाहता है, और मैं कहूंगा कि ये वीडियो को एंड भी यही करेगा भाई। हाँ प्लीज। पॉइंट ये था सर कि बीटेक करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ जाता है। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर यही था कि लास्ट जहां सर आप बैचलर्स चलेगा, इससे नीचे नहीं। तो अगर आप खाली डिप्लोमा करके रह जाओगे तो हो सकता है ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई या फिर आ ना पाओ, बिकॉज उनको कम से कम एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के लिए बैचलर मस्ट है, तो इसलिए कह रहा हायर एजुकेशन क्यों बढ़िया है। एक पॉइंट भी दे रहा तुम लोगों को कि सर तो बोलते रहते हैं ना, मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको। पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हें ऐसे बाहर कंट्री में जाके कुछ प्रोजेक्ट करने हैं तो उसके लिए एजुकेशन के अंदर आपका यूजी लगना मस्ट है, तो आप कर पाओगे ऐसे इनोवेशन में पार्टिसिपेट, और उसमें अपने आइडिया पे रख पाओगे। डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत सोचते हैं, बस अब काम है करने का, एक्शन पे ले आओ, सोचना कम करो, उसको एक्शन पे ले आओ, बस मैं यही कहूंगा। और आप इसको डन करो भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले तो सर को जो मुझे यहाँ बुला के लाया और सब कुछ मेरा पूछा है, इतना यार मेरे को उम्मीद भी नहीं थी मैं लाइफ में कर पाऊंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। बट यही है कि आगे अगर ऐसे प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, सर का आशीर्वाद रहेगा तो बस रहेगा। और मैं चाहूंगा यार कि तुम लोग भी ऐसे करो, फिर सर के पास आओ, फिर मैं भी देखूं कि अच्छा ये सब भी हो रहे हैं। बाकी मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम मिलता है देन मैं सर को पक्का लिंक भेजूंगा, सर को बोलूंगा सर आपकी तरफ कन्वे कर देंगे। एंड दैट्स इट। थैंक यू भाई, थैंक यू लोग, थैंक यू। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये इतनी दूर से, इसका घर यहाँ थोड़ा ना, इंस्टीट्यूट आदर्श नगर में है, ये जनकपुरी से आया। जनकपुरी से पहले अपने घर से निकला होगा तो ऑटो करा होगा, उसके बाद मेट्रो पकड़ी होगी, मेट्रो से यहाँ आया होगा, यहाँ पे आगे देखा तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्टूडियो खाली का मतलब ये छोटा सा जो स्टूडियो हमारा, ये खाली कब होगा, कब हमारी बातचीत हो पाएगी। ये अभी मैंने, चलो छोड़ो यार। तो ये वाली सब सिनेरियो है। थैंक यू सो मच आलोक का भी तहे दिल से। और आप लोगों ने अगर ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार लव यू, जय माता दी, बहुत सारे दिल जो है वो नीचे वीडियो के नीचे बनाना भाई। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय, जय माता दी।